सर एक बार फिर से आपके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंच चुकी है। अब अगले 16 दिनों तक तेलंगाना में रहने के बाद महाराष्ट्र में जाने वाली है यात्रा। उससे पहले राजनीति के पितामह शरद पवार ने दिया है बड़ा बयान। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने खुद से बताया है किस तरीके से एनसीपी भारत जोड़ो यात्रा का करेगी समर्थन। इसी के साथ में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की सक्रियता को लेकर उठाए जा रहे थे सवाल, और अब कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन के स्टारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और संजय दत्त तक को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, बताएंगे और भी किन वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारेगी कांग्रेस पार्टी। पूरी लिस्ट जारी की गई है। वहीं पर एक और भाजपा के मंत्री का वीडियो वायरल, महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर जमकर की जा रही है आलोचना। वहीं पर इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात के अंदर भी बीजेपी के किले में कांग्रेस पार्टी ने मारी है सेंध। बड़े नेता हो गए हैं शामिल। वहीं इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए झंडे लहराए गए। दोस्तों, बताएंगे क्या है ये मामला। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अचानक से गुजरात के आदिवासियों की याद आई है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। वहीं पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने जा रही है और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात के चुनाव में फायदा पहुंचाएगी, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, और इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते सबसे पहले और बड़ी अपडेट का, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त समर्थन इकट्ठा करने के बाद आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की ओर रवाना हो गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका के रायचूर से तेलंगाना के गुड्डे बेलूर में एंट्री कर गई। तेलंगाना में पद यात्रा महबूब नगर के गुड्डे बेलूर से शुरू की गई। कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना इकाई ने कर्नाटका तेलंगाना सीमा पर बड़ी सभा का आयोजन किया था दोस्तों, और भव्य स्वागत किया गया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी इसे लेकर काफी जोश दिखाया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अब यह यात्रा 16 दिनों तक तेलंगाना में चलने वाली है। हालांकि त्योहारों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 26 तारीख तक के लिए इस पद यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया है दोस्तों, यानी विश्राम किया जाएगा। और इस दौरान राहुल गांधी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी के नए नियुक्त किए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। और इस दौरान राहुल गांधी वापस लौटेंगे 27 तारीख को तेलंगाना, जहां पर 375 किलोमीटर की ये पूरी पद यात्रा की जाएगी दोस्तों, और 16 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। 27 अक्टूबर से एक बार फिर से तेलंगाना में जबरदस्त हलचलें देखने को मिलेगी। इसी बीच राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल गांधी 24 से लेकर 25 तारीख तक दीपावली और 26 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव प्रमाण पत्र प्रस्तुति करने के अवकाश के दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों, भव्य स्वागत किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का, और कांग्रेस पार्टी से बड़े लेवल पर मनाने वाली है दोस्तों। इसकी भी बड़ी तैयारी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि 16 दिन तेलंगाना में बिताने के बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र में एंटर होने वाले हैं दोस्तों, और महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा विपक्ष का गठबंधन बन सकता है। इस तरीके के संकेत पूरी तरीके से मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने खुद ये बयान दिया है दोस्तों। पवार ने कहा कि अशोक चव्हाण और बाला साहब थोराट जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दोनों ने भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को राज्य में आ रही है, यानी महाराष्ट्र आ रही है, ये जानकारी मुझे दी और इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। पवार ने आगे कहा कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन इस पहल के माध्यम से समाज में सौहार्द लाने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न दलों के नेता इस यात्रा में शामिल होंगे और अपने अपने तरीके से सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस नेता को जहां मौका मिलेगा वहां इस यात्रा में शामिल होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, रकम्पा के प्रमुख शरद पवार का ये बयान कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूती देगा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के इरादे और ज्यादा ठोस बनाएगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता अकेले कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर चले थे, लेकिन धीरे धीरे कारवां बनता जा रहा है। और जिस तरीके से अन्य पार्टियों का भी सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, कहीं न कहीं 2024 के चुनाव से पहले महागठबंधन की नींव रख दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी से लेकर संजय दत्त तक को कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के मैदान में उतारा है दोस्तों। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। और ऐसे में वो लोग जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि राहुल गांधी पदयात्रा छोड़कर हिमाचल प्रदेश में प्रचार क्यों नहीं करते, उनके लिए बुरी खबर आई है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। इसकी जानकारी दी गई है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तीसरे नंबर पर राहुल गांधी का नाम और चौथे नंबर पर प्रियंका गांधी, फिर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल के नाम जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, कई सारे और लोगों को मैदान में उतारा जाएगा, जिसमें संजय दत्त का नाम भी है। और ये भी कहीं न कहीं इस तरीके से संकेत दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। खासकर हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव के रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से आ गए थे, उसके बाद जनता कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी से परेशान है और राज्य में परिवर्तन की अपने नीति को बरकरार रखना चाहती है। हर 5 साल पर बदलाव की अपनी नीति को बरकरार रखना चाहती है, और इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के पास काफी भारी समर्थन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ऐसे में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये साथ मिलकर ये मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो खुद प्रचार करने पहुंचेंगे। हालांकि उनका प्रचार का क्या टाइम रहेगा, कौन सा डेट रहेगा, इसका ऐलान अभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। पूरा
रोड मैप जल्द तैयार कर लिया जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कर्नाटका के बीजेपी के मंत्री शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। कैमरे में कैद किया गया है जिसमें बीजेपी का ये नेता खुलेआम महिला को मंच से थप्पड़ मार रहा है। मंत्री जमीन मलिकाना हक के कागज बांट रहे थे जिस दौरान महिला अपनी फरियाद लेकर आई थी और उसके साथ दोस्तों हाथापाई की गई है। बताया जा रहा है कि कर्नाटका के बुनियादी ढांचा विकास मंत्री बीजेपी के नेता वी सोमन्ना ने ये हरकतें की है जिसकी जमकर आलोचना की जा रही है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों बीजेपी ने हिमाचल में 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे थे जिसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियां देखने को मिल रही है। इन सभी विधायकों ने पार्टी के विरुद्ध आवाज उठाया है दोस्तों और अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और ये लोग क्योंकि विधायक रहे हैं और जाने माने चेहरे हैं और जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे कम से कम 5 से 10 हजार वोट तो मिनिमम काटेंगे और कोई अगर ज्यादा पॉपुलर होगा तो 20-20, 25-25 हजार वोट काट लेगा और ये वोट सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कटेंगे दोस्तों। तो बीजेपी जानती है कि इन बगावती सुरों के कारण उसके राज्य में सरकार बनाने की गाड़ी अटक सकती है क्योंकि हिमाचल की जनता वैसे भी 5-5 साल पर सरकार बदल दिया करती है। साथ साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बाद अब दोस्तों गुजरात के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अपना रूप दिखाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बालकृष्ण पटेल को कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता दिलाई है, अपनी पार्टी में शामिल कराया है। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा की तेलंगाना में एंट्री के साथ ही प्रियंका गांधी बोली, कहा जन सैलाब में दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा का जत्था विशाल होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़े जन सैलाब ने दिखा दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा का जत्था दिन पर दिन विशाल होता जा रहा है। जनता के इस अपार समर्थन से साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा के आह्वान और उन्नति के संकल्प को जनता बदलाव के विकल्प के रूप में देख रही है। वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर तीखी आलोचना की है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि टैक्स पेयर जब ये देखता है कि उससे वसूला गया पैसा मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है उस पैसे से तो उसे दुख होता है, जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने तीखा पलटवार किया है। दोस्तों आरजेडी ने कहा कि मील भाई चौकसी, नीरव भाई मोदी, ललित मोदी समेत अनेक लोगों के टैक्स पेयर का लाखों करोड़ों रुपए लूटकर विदेश भाग जाते हैं और आपकी सरकार पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ का अधिक कर्ज माफ कर देती है और राइट ऑफ कर देती है, तब टैक्स पेयर क्या ये सोचकर दुखी नहीं होता? प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा भी है? ये सवाल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के ही बयान पर उठाया गया है। कुल मिलाकर दोहरे मापदंड को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पर हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव में दल बदलू नेताओं को लेकर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर में भाजपा के मंडल के 7 नेताओं के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए आदमपुर में बीजेपी छोड़कर रविंद्र बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, ये जानकारी दी है। इसी के साथ में सदलपुर मंडल के महामंत्री दीपक जांगू, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रधान आदमपुर शहर, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये 7 बड़े नेता हैं जो भाजपा से जुड़े हुए थे और इन सभी के उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी है। हालांकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इन नेताओं ने कभी भी बीजेपी की प्राथमिकी सदस्यता भी नहीं ली थी। हालांकि दोस्तों अपने तरीके से पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूरी जानकारी दी है कि ये सारे भाजपा के नेता हैं जो आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं ताकि राज्य के अंदर अवसरवाद की राजनीति करने वाले लोगों को मजा चखाया जाए। वहीं पर कोई शिवसेना नहीं बची है। नारायण राणे ने दावा किया, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के 4 विधायक हमारे संपर्क में है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के 4 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ समूह में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में है। हालांकि उन्होंने जो दावा किया है उस पर कोई ठोस जानकारी नहीं दी है। दोस्तों एक और बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी सदर से आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कश्मीर सिंह ने चंपा ठाकुर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। बता दें आपको कि उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने जनता को धोखा दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने की बड़ी बड़ी बात करने वाली आम आदमी पार्टी जो कह रहे थे कि पंजाब से सटा हुआ राज्य हिमाचल प्रदेश है तो हम यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन अपना ही नेता ठेंगा दिखाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मंडी सदर से आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री कश्मीर सिंह अपनी ही पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामकर उम्मीदवार चंपा ठाकुर के समर्थन में वोट मांगने की बातें कर रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट की बातें कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इससे पहले हिमाचल प्रदेश में अपनी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन अब अपने लोगों को संभाल भी नहीं पा रही है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो भारत से 10,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर भारत और पाकिस्तान का एक काफी रोचक मुकाबला हुआ था और इस दौरान बड़ी बात यह रही कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जबरदस्त समर्थन यहाँ भी देखने को मिला। राहुल गांधी के समर्थन में बैनर पोस्टर लहराए गए। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उसकी तस्वीरें वायरल भी हो रही है। और एक और बड़ी खबर की माने तो फूट फूट कर रोए बीजेपी के नेता, उसके बाद भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। टिकट की आस में उम्मीदवार अपने लोगों के बीच में जाकर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे आजाद होशियार सिंह तकरीबन 1 सप्ताह पहले जनता के बीच में फूट फूट कर रो रहे थे और टिकट नहीं मिलेगा इस तरीके का अंदाजा उनको
पहले ही हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी और 68 की 68 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी और होशियार सिंह को दोस्तों टिकट नहीं दिया गया है। बड़ी बात यह है कि होशियार सिंह वही नेता है जिन्होंने 2017 के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और भाजपा के उम्मीदवार पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि को चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी थी। 4 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन जरूर दिया था लेकिन टिकट नहीं दिया है। उन्हें कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले ही टिकटों का ऐलान कर चुकी है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदिवासियों की याद आने लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों ने रैलियां निकाली है, अपने अपने तरीके से अपने समाज की बैठकें बुलाकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने का ऐलान किया है, उसके बाद बीजेपी को आदिवासी वोटों की चिंता सताने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तापी में भाषण देते हुए बोला कि आदिवासी समुदाय की चिंता बीजेपी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने तो केवल मजाक किया है। जबकि आदिवासी समुदाय से आने वाले नेता अनंत पटेल को किस तरीके से दोस्तों चोट पहुंचाया गया था, बीजेपी का नेता गिरफ्तार भी किया गया था, आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद आदिवासी समुदाय ने किस तरीके से भाजपा का विरोध किया था, ये भी आप लोग जानते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के इंटरवीन करने के बाद भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी का बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। कुल्लू की 4 सीटों पर उम्मीदवारी संकट में थी, जिसके बाद सारे नेताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बगावत रोकने के लिए इन नेताओं से मुलाकात भी की, फोन पर बातचीत की और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के ये नेता मानने को तैयार नहीं है और निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की बातें कर रहे हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ने दुष्कर्म के आरोपों में घिरे विधायक अल्दोस कुन्नापल्ली पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां दोस्तों, इसकी वजह से केरल कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सुधाकरन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी देते हुए कहा कि हमने 6 महीने के लिए इस व्यक्ति को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि कार्रवाई के पीछे बताया जा रहा है कि विधायक के द्वारा स्पष्टीकरण जो दिया गया था वो संतोषजनक नहीं था और उसके बाद पार्टी ने दोबारा से स्पष्टीकरण मांगा है। देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। और एक और बड़ी खबर की माने तो कुशीनगर के अंदर छात्र नेता सोनू ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन, समर्थकों के संग ज्वाइन कर ली पार्टी। आरपीएन सिंह ने पार्टी ज्वाइन कराई है। आपको बता दें कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में छात्र नेता सोनू यादव ने कांग्रेस पार्टी से सदस्यता ली है। पडरौना विधानसभा के प्रभारी और पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद जहरुद्दीन ने सोनू यादव की कांग्रेस पार्टी में सदस्यता दिलाई है। सोनू की ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि यह राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर है। अब युवा कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। पडरौना के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री के बीजेपी से जुड़ने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद वापसी उनकी देखी जा रही है। दोस्तों, महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण युवा कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, जानकारी पार्टी के नेताओं ने दी है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर मोदी के मैजिक के सहारे हिमाचल प्रदेश जीतने की कोशिश में जुटी है बीजेपी। हालांकि भाजपा को पता है कि हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी का मैजिक अगर चलना होता तो 2021 में हुए चुनाव के दौरान ही चल गया होता, यानी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीत लिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इनडायरेक्ट तरीके से सभाएं भी कराए गए थे, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत किया था और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी को ही राज्य की जनता सत्ता पर बिठा सकती है। और एक और बड़ी खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी को फायदा पूरे देश में दलित समुदाय के वोटों के बढ़ोतरी के साथ हो सकता है। तो साथ ही साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर भी मार्च 2023 तक चुनाव होंगे और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि कर्नाटका से आते हैं और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा भी जबरदस्त तरीके से की है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनाए जाने से काफी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। खासकर दोस्तों आदिवासी समुदाय के वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कंसोलिडेट हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार, कहा सभी धर्मों का सम्मान जरूरी, तभी देश शुक्रवार को पत्थरबाजी करने वालों से बचेगा। आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर पहुंचते हैं और बाद में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर कोई विपक्ष का नेता दरगाह पर जाए और अपनी अर्जी लगाए तो उसके बाद बीजेपी के लोग और आरएसएस से जुड़े हुए लोग उनको तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला नेता बता देते दोस्तों। यहाँ तक कि कई सारे आरोप मर देते हैं। साथ साथ सड़कों पर खटारा रोडवेज चल सकती है तो ट्रैक्टर क्यों नहीं चल सकता। भाजपा सरकार पर बरसे आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, उन्होंने किसानों की एक बैठक के दौरान कहा कि किसानों के पुराने ट्रैक्टरों पर बैन लगाने की पॉलिसी सरकार लेकर आई है, लेकिन जब सरकार की खटारा रोडवेज की बसें भी सड़कों पर दौड़ सकती है तो ट्रैक्टर क्यों नहीं चल सकता, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। वहीं पर आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, संबित पात्रा को पद से हटाने की मांग की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन का चेयरमैन संबित पात्रा को 30 नवंबर 2021 को बनाया गया था। आतिशी ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हो सकता, न ही किसी पार्टी के लिए प्रचार या किसी पार्टी का प्रमोट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा वो लोग कर रहे हैं और इसीलिए संबित पात्रा को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन के पद से हटाया जाना चाहिए। आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर पटाखा बैन करने का जो फैसला लिया है, इसे बीजेपी
बीजेपी गुजरात में हिंदू विरोधी फैसला बताकर लोगों के बीच में जाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट मांग रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई ग्राफ उठता नजर नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं और इसके पीछे आप लोग बड़ा कारण जानते हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना के मुनुगोड उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता ने कुछ ऐसा बयान दे दिया दोस्तों, जिसके बाद पार्टी ने नोटिस थमा दिया है। आपको बता दें कि मुनुगोड से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पलवई श्रावंती ने रेड्डी के बयान पर दुख जाहिर किया। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और शुभकामनाएं दी थी, लेकिन अब इस तरीके का बयान दिया है। आपको बता दें कि कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने यह दावा करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर है। इस विधानसभा सीट पर उनके जीतने के चांस बहुत कम है और इसीलिए उसी को वोट करें जो चुनाव जीत रहा है। जिसके बाद पार्टी ने नोटिस थमाया है और पूरे मामले पर जवाब मांगा है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट यह है कि ऋषि सुनाक ने फिर से ठोकी ताल, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का वादा किया है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोका है और अब देखते हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट से किसे डिसाइड किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। इससे पहले ऋषि सुनाक का नाम आगे चला करता था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे दोस्तों और लिज ट्रूस को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद जब अर्थव्यवस्था नहीं संभली तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब देखते हैं कि क्या वापस से कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जाएगी जो लंबे समय तक एक स्टेबल गवर्नमेंट यूनाइटेड किंगडम में दे सके। दोस्तों ऋषि सुनाक का भी नाम आगे चल रहा है, अगर बनाया जाएगा तो हमारे सबके लिए गर्व की बात होगी। और एक और बड़ी खबर यह है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 9 कुलपतियों के इस्तीफे की मांग की है। सरकार के साथ राज्यपाल का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार जहां पर एक और फैसला ले रही है तो राज्यपाल अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर PWD मंत्री बोले, कहा मैं पहनाऊंगा उन्हें चप्पल। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जब तक सड़कें नहीं बनेगी तब तक मैं रण लेता हूं कि मैं नंगे पांव चलूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा। प्रद्युम्न सिंह के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां पर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बड़े संवेदनशील है, बहुत कर्मठ है, बहुत ईमानदार है। उन्होंने कहा है कि मेरे विभाग का मामला है तो मैं सड़क भी बनवाऊंगा और उनको चप्पल भी पहनवाऊंगा। और एक और बड़ी खबर दोस्तों यह है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो 15 लाख संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर की माने तो दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार से जनता खासकर दिल्ली वासी काफी नाखुश है। कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखते हुए दिल्ली सरकार पर डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने में और छठ पूजा की तैयारी में नाकाम होने का आरोप लगाया है। वहीं दोस्तों बीजेपी की निगाहें समाजवादी पार्टी और बसपा के OBC नेताओं पर है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा 70+ सीटें जीतने का दावा कर रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 60+ सीटें मिली थी जब सपा और बसपा का अलायंस था, लेकिन इस बार किस तरीके के समीकरण बनेंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी के लोग 70+ सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता ने आम आदमी पार्टी को बताया वोट कटवा तो अमित शाह ने दिया मैसेज, कहा हल्के में नहीं लेना, अगर इस तरीके की गलती करोगे तो झटका लग सकता है। पूरी बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी को लेकर भी बीजेपी ने चर्चाएं की है दोस्तों, खासकर गुजरात में। वहीं हरियाणा के अंदर आशा वर्कर्स को निकाय पंच और सरपंच चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव के लिए कसमकस तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ कमलनाथ के भरोसे है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। सत्ता आसीन बीजेपी शिवराज सिंह चौहान सरकार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कवायद कर रही है, तो वहीं पर कमलनाथ के चेहरे पर भरोसा दिखाकर कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर सकती है। वहीं कर्नाटका के विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद ममानी का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अस्पताल में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं मोदी सरकार के रोजगार मेले पर निशाना साधते हुए TMC के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि रोजगार मेला मात्र प्रचार का हथकंडा है। जब भाजपा को समझ में आ गया है कि जनता उनके खिलाफ है और जिस तरीके से जनता अन्य पार्टियों के रैली और रोड शो का समर्थन कर रही है, तो अब बीजेपी के लोग इस तरीके की बातें करने लगे हैं। वहीं पर शिंदे सरकार में घोषणाओं की बारिश, क्रियान्वयन में सूखा पड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को लेकर तंज भी कसा है और पूरे मामले पर शिंदे सरकार से सवाल भी पूछा है दोस्तों। वहीं पर मेघालय के अंदर चुनाव से पहले गारोलैंड की मांग भी तेज हो गई है। 29 अक्टूबर को तुरा में कई सारे नेता जुटने वाले हैं। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मेघालय के गारो हिल्स और उसके आसपास के क्षेत्रों की दशकों पुरानी मांग है कि अलग से गारोलैंड बनाया जाना चाहिए। मेघालय के पश्चिमी क्षेत्र के रहने वाले स्वदेशी गारो लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले गारोलैंड स्टेटस मूवमेंट कमेटी और नेशनल फेडरेशन फॉर न्यूज स्टेटस ने मांग की है कि 29 अक्टूबर को एक विशाल रैली का आह्वान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें उन राज्यों के नेता भी शामिल होंगे जो दशकों से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े इस दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।